पॉलिनोमियल आज हम लोग देखने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं पहले वीडियो में। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो एक चीज दिया है, एक ये दिया है और दूसरा दिया है एक्स वाई की वैल्यू, वो लिखा है बगल में एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो ये जो दिया है ना, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, है ना। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्या करा जाए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे ना तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। बता, अच्छा अगर इधर हम स्क्वायर मार दें ऐसे और इधर भी स्क्वायर मार दें तो बताओ क्या बनेगा। 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई 3x ब्रैकेट में आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। बात सही है ना। 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और 2 3 जा 6 6 कितना हो जाएगा 12xy इज इक्वल टू 144। अभी भी सही है ना। बता xy की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, कितनी है 6, यहां लिख दो तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 12 xy की जगह आ जाएगा कितना 6 इज इक्वल टू 144। और 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर आपके पास आंसर आ चुका है 144 में। 12 6 72 माइनस कर दो तो आंसर आ गया 72। आंसर है 72, आंसर है 72, है ना। नहीं समझे। चलो अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। चलो ये ट्राई करना अपने आप से, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। आपको दिया मैंने 30 सेकेंड्स, आपको दिया मैंने 30 सेकेंड्स। चलो 1 मिनट में दिया था, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। सिर्फ वैल्यू रखनी है, एक्स की जगह वैल्यू रख दोगे 2 और एक्स की जगह वैल्यू रख दो -1, 2 आंसर्स आएंगे। एक बार रख देना 2 और एक बार रख देना है -1, फिर बताओ आंसर कितना है। माइनस का 3 और यहाँ पर जब, चलो टाइम अप हो गया, जल्दी से आंसर बताओ। एक्स के लिए -1 रख रहे हैं तब कितना आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। चलो एक का आंसर 9 आ रहा है, दूसरे का -3 आ रहा है। ये वाला जब 1 रख रहे हैं। चलो एक बार मैं सॉल्व करता हूं, देखिए कितना आता है। 5x की जगह रखा 2, 4x की जगह रखा 2 और 3, 4 5 2 10 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस का 3, 10 3 13, माइनस का 3 वाला सही जवाब है, माइनस का 3 वाला सही जवाब है। -2 आ रहा है। चलो ये वाला भी चेक कर लेते हैं। x की जगह अगर हम लोग रखे 5x की जगह रखा -1, 4x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस का 3, ये हो जाएगा -5 प्लस -4 इंटू 1 प्लस का 3, ये हो जाएगा -5 -4 और प्लस का 6। ये मैंने पेपर में भी दिया था क्वेश्चन, याद करो, है ना। ये मैंने क्वेश्चन दिया था टेस्ट में आपके। ये हो जाएगा -9 ऊपर वाला सही जवाब है, -9 प्लस का 3 -6 आंसर है, -6 आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। कौन सा, ये वाला माइनस कहां से आया, ये तो क्वेश्चन में है। अरे 10 3 13 होता है ना, 13 और माइनस का 16, बड़ा कौन है माइनस का, तो बड़ा वाले के साथ आंसर जाता है। लो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप लोग नहीं कर पाओगे क्वेश्चन करने के लिए एक बार मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग कर लोगे। हाँ बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। और अगर लेंथ और ब्रेथ मिल गया तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं आसानी से। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, है ना, तब आ जाएगा। लेकिन लेंथ और ब्रेथ पता ही नहीं है, इन्होंने दिया है एरिया
इस फॉर्मेट में है। एरिया दे रखा है 25, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, और ये है 12। ये एरिया दे रखा है, बताओ लेंथ ब्रेथ कोई निकाल पाएगा? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? अगर निकाल लेंगे, बस इसको एक काम करो, स्प्लिटिंग मेथड में लगा दो, आंसर आ जाएगा। स्प्लिटिंग में लगा दो, अगर आपको स्प्लिटिंग आती है तो क्वेश्चन हो जाएगा। स्प्लिटिंग करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा, यहां लिख देता 5 5 2 2 3, ये आ जाएगा। अरे मैंने डायरेक्ट कर दिया 12 का, तो ये हो जाएगा 12 का, और 25 का ये है। मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये ऐसे कर देते तो हो जाते। तोड़ो इसको ताकि हम 35 बना पाए। 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 4 12 12 और 35 बनाना है। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 6 जा 30। अभी भी नहीं बना। 3 2 जा 6, 6 जा 30 नहीं बना। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, हाँ बन गया। 20 और 15 में टूट रहा है, 20 और 15 में टूट रहा है। इसको तोड़ो तो आ जाएगा कितना? 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 15x प्लस का 12, है ना। और इन दोनों में कॉमन ले ले, बताओ कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 5x, यहाँ पर बचेगा 5x, यहाँ बचेगा 4। यहाँ पर कॉमन लोगे 5 तो बचेगा, यहाँ 3 कॉमन ले, 3 कॉमन ले ले तो बच जाएगा। माइनस का 3 कॉमन ले लिया है, माइनस का 3, ये आ जाएगा 5x माइनस का 4। ये दोनों सेम हो गए हैं, इसका मतलब एक आ रहा है 5x माइनस का 4 और दूसरा आ रहा है 5x माइनस का 3। बताओ अच्छा, ये वाला क्या हो जाएगा? लेंथ। ये वाले क्या हो जाएंगे? ब्रेथ। देखो फॉर्मूला देख लो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है ना। अब यहाँ पर लिख दो P इज इक्वल टू लेंथ की जगह क्या लिख दे? तो लेंथ लिख दो आप 5x माइनस का 4। ब्रेथ क्या है? तो ब्रेथ है 5x माइनस का 3। दोनों जोड़ दो तो आ जाएगा 2 5 5 10x माइनस का 7। आंसर आ रहा है आपका 20x माइनस का 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना कायदे से। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये अपने आप में। कभी भी ऐसे एरिया दे रखा हो तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करने के बाद ही आंसर निकाल पाओगे आप। लगाएं अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ किसी को फॉर्मूला याद है क्या? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3xyz। फॉर्मूला पता है क्या? फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इतना बड़का फॉर्मूला है। इतना अगर फॉर्मूला पता है तो आप बस वैल्यू रखो और आंसर निकालो, वैल्यू रखो आंसर निकालो। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो छेड़खानी ना करो। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है क्या आपको? 15 लिख दो, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की वैल्यू 83 और माइनस का कॉमन ले लो तो आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब बताओ क्या किया जाए? फंस गए हम लोग, फंस गए। ये वैल्यू दे ही नहीं रखी है, ये वैल्यू दे नहीं रखी है, तो नहीं दे रखी तो हम लोग रास्ता बना लेते हैं, है ना। बताओ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 15 के बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc सी है। याद है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या है? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 225। बात सही है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब बताओ आपको इसकी वैल्यू पता होगी कितनी है? 83 प्लस का 2 ब्रैकेट में है एक्स वाई ब्रैकेट में वाई जेड प्लस का जेड एक्स, सामने बैठे हैं दद्दा जी 225। वैल्यू आ गई है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की कितनी? तो 83 पहले माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना? 2 और ये हो जाएगा आपका 12 4 142 और 2 से जाके डिवाइड कर दो तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू मिल रही है आपको 7 और 171। ये वैल्यू मिल गई। इतनी बात अगर आपको दिक्कत पहुंचा रही है तो बता दो मुझको। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab bc सी है। फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू मिल गई। यहां रख दो जाके प्यार से। तो आप यहां अगर रखोगे तो आ जाएगा 15 83 माइनस 71।
बताओ कितना होता है 15 मल्टीप्लाई 83 में 73 माइनस करोगे कितना, 71 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर 18 सॉरी 12 आ जाएगा, है ना। और 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 होता है, कितना होता है 180। बहुत महंगा क्वेश्चन है ये, नोट कर लो। क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट जैसे अभी किया था, और आपको करके दिखा देना ये क्वेश्चन, जस्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यार, हमें ले रहा है सेम वैल्यू भी है क्या, सेम वैल्यू है, छोड़ दो, सेम है, रहने दो, सेम क्वेश्चन ना करो, डिटो कॉपी कर दिया। चलो आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको वैल्यू दे रखी x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी 4, और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और फिर इसके बाद निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इतना निकालना है, इतना दे रखा है इतना निकालना है। जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करो, बताओ क्या करें, इधर स्क्वायर लगा इधर स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 4 का स्क्वायर, बात सही है ना। फॉर्मूला ओपन करो, बताओ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a है x, b है 1/x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। अब ये हमें निकालना है, तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करो और इसको छाप दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना ही है, इसे ये काट दो, यहाँ बचेगा 2, उधर बचेगा कितना 16, 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1818, आंसर आ गया, छोड़ दो, एक खत्म हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 18। अब बताओ इसको स्क्वायर तुम लोग करो, ये निकालो जरा, अब स्क्वायरिंग इसमें स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो आप इसका अगर स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, है ना, सिंपल बात है। बताओ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, एक्स की पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 1/x की पावर 4, प्लस का 2x है आपके लिए, a है आपके लिए एक्स स्क्वायर, b है आपके लिए 1/x स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, और 18 का स्क्वायर होता है 324, है ना। हमें जो वैल्यू निकालनी थी तो वो तो निकाल ही के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ऐसे लिखा, ये काट दो ऐसे चुप्पे से, यहाँ पर बचा है प्लस का 2, इधर बचा है 324, इसको उठा के उधर फेंको तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322, आंसर आ गया। है ना। चले अगला क्वेश्चन पे, ये लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है अगर x प्लस 1 भी फैक्टर है और 2x माइनस 1 भी फैक्टर है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में महंगा है लेकिन है नहीं रियल में। 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस का x प्लस का b, ये एक दे रखा है पॉलिनोमियल, है ना। इन्होंने बोला है ये x प्लस 1 x प्लस 2 से भी कटता है और 2x माइनस 1 से भी कटता है, मतलब ये दोनों फैक्टर्स हैं। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इनको 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू निकाल लो, बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी -2, इधर 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2x प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार x की जगह रखो -2 तो आंसर आएगा कुछ, एक बार x की जगह रखो प्लस का 1/2 तो कुछ और आंसर आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, साथ साथ करना, ठीक है मेरे। हमने यहाँ पर रखा एक बार 2x जगह कितना रख दे -2 का क्यूब, a x जगह -2 का स्क्वायर, x -2 प्लस का b और इज इक्वल टू 0 कर दो, फैक्टर थ्योरम में 0 के बराबर कर देते हैं। बताओ यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 16, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का सॉरी प्लस का 4a, है ना, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का b इक्वल टू 0। अभी बात साफ है, क्लियर है ना। वैल्यू रखी सिर्फ, यहाँ से वैल्यू लाके यहाँ रख दी और इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ से एक इक्वेशन बन रही। देखो यहाँ पर 4a है, कुछ नहीं कर सकते इसका, b का भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का आप कुछ बिगाड़ सकते हो। बताओ क्या लिख दें इन दोनों की जगह, उधर जब फेंक देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 18। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, है ना। एक इक्वेशन बन गई है, इसको ब्लॉक कर देते हैं, एक इक्वेशन बन गई इसको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। अब यहाँ से x के लिए प्लस का 1/2 एक बार रख देते हैं, प्लस का 1/2, चलो रखे हैं। व्हाट इज हैपनिंग,
चलो अच्छा, सिलेक्ट नहीं करूंगा। एक बार एक्स की जगह रख देते हैं 2x³ प्लस का ax² प्लस का x प्लस का b इक्वल टू 0। बताओ एक्स की जगह क्या रखे थे? 1/2। यहाँ रखोगे 1/2 का क्यूब, यहाँ रखोगे 1/2 का स्क्वायर, यहाँ रखोगे 1/2 प्लस का b इक्वल टू 0। बताओ इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें? 1/4 है ना, 1/8 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 1/4। यहाँ पर क्या मिलेगा? a/4। यहाँ क्या मिलेगा? 1/2 प्लस का b इक्वल टू 0। इतनी बात साफ क्लियर है अभी। एलसीएम ले लोगे कितना आएगा? 4। इसको मिलेगा कुछ? नहीं। इसको मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा। इसको नहीं, इसको मिलेगा भाई 2 मिल जाएगा, और इसको मिल जाएगा 4b और अपॉन में कुछ नहीं इक्वल टू 0। अब इसको उधर फेंक दो, 4 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 4b प्लस का a इज इक्वल टू माइनस का 3। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बताना, तभी आगे बढ़ेंगे। 4 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई कराया, a प्लस 4a, a प्लस 4b और 1 प्लस 3 होता 3, 2 प्लस 1 होता 3, उधर भेज दिया माइनस कर दिया। एक ये इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद देखो क्या करना है। एक इक्वेशन ये दिख रही है, दूसरी इक्वेशन ये दिख रही है ना। अच्छा बताओ, यहां से अगर हम लोग a की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी? तो वो लोग 4b को उधर भेजना पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4b। सही बात है ना। यहाँ पर एक वैल्यू रख दो, एक वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4b प्लस का b इक्वल टू 18। बताओ 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12। 4 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 16। और b प्लस में बगल में बैठा है और 18। बताओ 16b में एक b चला गया, कितने बीच बचे होंगे? 15b। और ये माइनस का 12 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 12, ये हो जाएगा कितना? 30। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 15 नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा कट, तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। इतनी बात क्लियर। और इसके बाद अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, 4, b की जगह कितना रखना? माइनस का 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 8, a की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस का 5 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टराइज करना है। अब देखो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, कहोगे हमको भी दिख रहा है। अच्छा बताओ यहाँ पर माइनस तीनों के पास है, माइनस बाहर निकाल ले क्या? यही हो गया अंदर, माइनस बाहर निकाल ले, बुरा ना मानो तो बाहर निकाल। यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का होगा। अगर बताओ, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो दिमाग में एक चीज आ रही होगी, बताओ कोई चीज आ रही है दिमाग में? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनना है। बताओ ये a का स्क्वायर है और यहाँ पर b का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का 2a है 1 और b है a। देखो फॉर्मूला किसका बनना बताओ? अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात सही है ना? फॉर्मूला तो बन गया। अच्छा बताओ ये फॉर्मूला किसका है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी है माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, आंसर आ गया, खत्म। a प्लस बी माइनस बी, ओहो आता था। अगला क्वेश्चन अब आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपसे पूछा जाए पेपर में क्या होती है तो बता देना कि जो डिवाइजर होता है उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है जाके क्वेश्चन में रख दो तो रिमाइंडर सीधा आ जाता है। ये रिमाइंडर है पूरा, रिमाइंडर थ्योरम है ये, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। ये क्वेश्चन है देखो पूरा, ये डिवाइजर है, इन्होंने जीरो से इक्वेट किया, एक्चुअली कितनी आ गई है? प्लस का 2 है ना। और देखो 2 यहां पर भी रखा है, 2 यहां रखा है, 2 यहां रखा है, और जैसे ही इन्होंने पूरा सॉल्व किया जो आंसर आता है उसी को रिमाइंडर कहते हैं। ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है। ये बात याद रखना, अगर आपसे कभी भी थ्योरी पूछा जाएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है तो ये बता देना। इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय बायनोमियल x माइनस a, द रिमाइंडर ऑब्टेन विल बी p ऑफ a। ये मैंने जो आपको बताया नॉर्मल भाषा में कि डिवाइजर को जीरो से इक्वेट करो, जो वैल्यू आ जाए x की वो जाके रख दो, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर, आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम, है ना। ये लिखो, ये सिर्फ ये डब्बा वाला लिखो बस, बाकी नहीं। बताओ अच्छा रिमाइंडर निकालो जरा इसका, बताओ चट से रिमाइंडर निकाल के तुरंत आंसर बताओ, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। देखो ये दे रखा है आपको डिवाइजर, इसको इक्वेट करोगे जीरो से तो t माइनस 1, जीरो से इक्वेट करोगे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 1।
रख दो जाके, टी क्यूब माइनस का 2t² प्लस का t और प्लस का 1, इसमें t की वैल्यू रखो, t की जगह रखोगे 1 का क्यूब, 2t की जगह 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, सॉल्व करोगे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 1 1 हो जाएगा 2, 2 से 2 काट दो, आंसर कितना आएगा 1। यही आपका क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी स्पीड बढ़ाओ। डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड करे आपको वैल्यू निकालनी है। देखो एक आपको फैक्टर दे रखा है x-2 और दूसरा फैक्टर दे रखा है x-1/2। अगर इक्वेट करोगे तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 2, अगर इक्वेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 1/2। बात सही है ना, अभी इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल है p, पॉलिनोमियल दे रखा है p x² प्लस का 5x प्लस का r, इतना दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है कि दोनों बराबर आ रहा है, p और r दोनों बराबर है। क्या जैसे एक बार देख लेना क्वेश्चन, है ना, यहां पर भी लिख देते हैं px² प्लस का 5x प्लस का r। एक बार हम x जगह रखेंगे 2 और एक बार x जगह रखेंगे 1/2, देखेंगे कौन सा बराबर आता है। p x जगह रखा हमने 2 का स्क्वायर, 5x जगह रखा 2 प्लस का r, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4p प्लस का 10 प्लस का r। इधर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा p 1/2 का स्क्वायर प्लस का 5 1/2 ब्रैकेट में और ये बाहर r, ये हो जाएगा आपका p/4 प्लस का 5/2 प्लस का r, है ना, इतना हो गया। बताओ ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, बराबर है, एलसीएम ले लो तो बराबर हो जाएंगे, एलसीएम ले लोगे तो बराबर हो जाएंगे, है ना, कर दे बराबर, कर दे बराबर। देखो एलसीएम लो यहाँ पर जरा, तो ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा 10 और ये हो जाएगा प्लस का 4r इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा p प्लस 10 प्लस का 4r इक्वल टू 0। बराबर तो नहीं हो रहा है यार, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला बता दे रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला मैं बता रहा हूं और आंसर आप लोग बताना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2 ब्रैकेट में ab bc ca। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ। इसको एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा x² प्लस का 4y² प्लस का 16z² प्लस का 2 ab है आपका 2xy, bc है आपका 8yz और ये हो जाएगा 4zx। पता कैसे किया, इसका स्क्वायर किया ये, इसका स्क्वायर किया ये, इसका स्क्वायर किया ये, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिखा है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिखा है। फॉर्मूला देख लो चाहे, ए बी बी सी सी होता है ना, और एक्सपेंड करना है। पता चल सेकंड वाले का बताओ फॉर्मूला, सेकंड वाले का आंसर बताओ, सेकंड वाले का। इसको एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 4x², 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, x², y का स्क्वायर करोगे तो प्लस का y², z² प्लस का z², फॉर्मूला होता है 2, ए बी को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा माइनस का 2xy, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का yz, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का 2zx। बात सही है ना, ये करना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, नहीं तो फिर हर बार गलत होता रहेगा। पॉलिनोमियल सबसे हार्ड चैप्टर है आपकी क्लास में। इस क्वेश्चन को अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बताओ कितना होता है। तो होता है x³ प्लस y³ प्लस z³, जेड में खोल देते हैं इस बार, 3xyz। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, बाहर पे रहेगा x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का प्लस का yz प्लस का zx, है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। बताओ इसकी जगह क्या लिख दे, तो आप बोलोगे 1 दे रखा तो 1 लिखो, इसकी जगह क्या लिखे, इसकी जगह लिख देते 83। अब फंस गए हम लोग इस बात पे कि xy yz और zx की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, इधर भी और इधर भी स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2 ब्रैकेट में xy प्लस का yz प्लस का zx इज इक्वल टू 1, है ना।
इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितना है, 83, 83 ना, प्लस का ब्रैकेट में 2xy प्लस का yz प्लस का zx इज इक्वल टू 1। इसको उधर फेंक दो उठा के तो आ जाएगा xy प्लस का yz प्लस का zx इज इक्वल टू माइनस का 82। आपको पता चल गई xy yz और zx की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 41, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 41 आ जाएगा, है ना। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर फंसेगा आप बार बार। यहाँ पे लिखा है 1 लिख देते हैं 83 और माइनस का -41, तो आ जाएगा आंसर 83 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 3 1 4 और 8 4 12, 124 आंसर, वो भी प्लस का। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रियल में एक्स क्यूब वाई क्यूब हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं, मल्टीप्लाई कराओ, एक्स को एक्स क्यूब से कराओगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स को वाई स्क्वायर से कराओगे एक्स वाई स्क्वायर आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कराया। इधर भी ऐसे करा लो तो आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का वाई क्यूब, इतना आ गया। देखो कुछ कटम पिटा हो रहा है, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, क्या बचा है एक्स क्यूब। अरे ये सस्ता क्वेश्चन था यार, ऐसे ही खत्म हो गया, ये सस्ता था, मल्टीप्लाई तो कराना था सिर्फ। इसका भाई आता है जो क्वेश्चन में है ना, वो थोड़ा महंगा है, वो एनसीईआरटी में है। ये तो मेरे को लग रहा है कि इतना हार्ड था। ये कट जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में ए बी बी सी सी है। चलो चिपकाओ जल्दी से, इस पे छापो। इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x का क्यूब, यहाँ हो जाएगा y का क्यूब, यहाँ हो जाएगा z का क्यूब और माइनस का 3, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा y और ये z। चलो आप चिपकाओ, जो आपके लिए ये आपके लिए a है, ये आपके लिए b है, ये आपके लिए c है, बस abc पे रख दो, आंसर आ जाएगा। abc पे रख दो, यहाँ पे रखो रखो जल्दी से। a की जगह कितना रख दे, a की जगह रख देते 3x, b की जगह कितना रख दे, a की जगह रखना है 3x, b की जगह रखना है y, c की जगह रखना है z, और फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का, तो हो जाएगा 3xy yz और zx। खत्म क्वेश्चन, बस कॉपी पेस्ट करना था, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ इसके बराबर और फिर फॉर्मूले में छाप दो, है ना। हार था। सबसे खतरनाक लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको करते करते तुम्हें नानी याद आ जाएगी, तो क्या नहीं ये वाला करो, बाकी बात नोट कर लेना भाई।